श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हर बार की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे फुलेरा दूज। फुलेरा दूज कब पड़ने वाला है? फुलेरा दूज जो है वो 1 मार्च दिन शनिवार को फुलेरा दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन करने वाले कुछ उपाय हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि इस दिन हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में आने वाली बहुत सी परेशानियों का, जो परेशानियां चल रही हैं, उनका समाधान होता है। तो पहले तो हम जानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन जो है हमें भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। तो साल में एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन हम भोलेनाथ को धतूरा अर्पित करते हैं। वो दिन होता है फुलेरा दूज का। उसी दिन हमें धतूरा अर्पित करना चाहिए। बाकी समय हमें धतूरा नहीं अर्पित करना चाहिए। बाकी दिनों में धतूरा नहीं अर्पित किया जाता है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो है अपनी कथा में बताया था कि धतूरा हमें जो है फुलेरा दूज के दिन अर्पित करना चाहिए, जिससे हमारी इसके कई उपाय हैं, जिससे हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो चलिए पहले उपाय के बारे में हम पहले जानते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, जैसे बहुत से लोग हैं इनकी शादी नहीं हो रही है, 35-40 साल के हो गए, शादी तय हो जाती है, उसके बाद शादी टूट जाती है, या किसी भी वजह से जो है वो शादी बनते बनते जो है वो बिगड़ जाती है। तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? तो उन्हें जो है फुलेरा दूज के दिन जो है एक बेलपत्र लेना है। आप ध्यान से बातों को सुनिए, तभी आपका उपाय सफल हो पाएगा, वरना आप आधी अधूरी बात सुनकर अगर आप जो है उपाय करेंगे तो जो है चीजें सही नहीं होंगी। तो हमें एक बेलपत्र लेना है 3 पत्तियों वाला, जो कि बिल्कुल सही हो, कहीं से कटा फटा ना हो। और एक आपको समी पत्ती लेनी है, एक समी पत्ती लेनी है, और एक जो है बेलपत्र लेना है। और क्या लेना है? एक धतूरा। धतूरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धतूरा का ही उपाय हमको इस दिन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? 1 लोटा जल लेना है। अब हमें जो है शिवालय में जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पहले आप 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करिए। उसके बाद आपको क्या करना है? समी पत्ती, बेलपत्ती और धतूरा तीनों को सीधे हाथ में लेकर अशोक सुंदरी जी वाली जो जगह बीच में होती है, वहां पर आपको इसको एक साथ चढ़ा देना है और प्रार्थना करते हुए कहना है कि माता, हमारी शादी में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है, उसको आप जो है शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त कर दें और हमारी शादी भी अच्छे से हो सके। तो ये बोलते हुए आपको ओम नमः शिवाय और या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है। 1 से 2 बार, 5 बार, 7 बार, आप जितना बार कर सकते हैं आप इसका जप करिएगा। इस तरह से आपको जो है अपनी शादी के लिए, अगर मान लीजिए आपकी शादी में कोई देरी हो रही है, तो इस तरह से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप आता है दूसरा उपाय। पंडित जी ने क्या बताया? दूसरा उपाय है कि अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, कर्ज पर कर्ज चढ़ता चला जा रहा है, एक कर्ज लेते हैं समाप्त नहीं हो पाता है, दूसरा कर्ज फिर से आ जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इस दिन आपको फुलेरा दूज के दिन क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ 1 धतूरा चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 धतूरा और शुद्ध जल आपको चाहिए। शुद्ध जल में आप सादा पानी ले लीजिए, सादा जल, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, या प्रयागराज का महाकुंभ का जल अगर आपके पास है तो वो डाल लीजिए, अति उत्तम होगा। उसको लेकर आपको मंदिर में चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? धतूरे को जो है भगवान भोलेनाथ को पहले समर्पित कर देना है। समर्पित करते हुए आपकी जो भी समस्याएं आपके जीवन में आर्थिक संबंधी चल रही हैं, मान लीजिए आपके व्यापार में दिन पर दिन घाटा होता जा रहा है, व्यापार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, व्यापार सही से चलता नहीं, कुछ दिन चलता कुछ दिन बंद हो जाता है, या पैसे की दिक्कत है, या जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है,
उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि मेरी ज़िंदगी में ये जो परेशानी है, इसके आपके घर में कलह कलेश है, शांति नहीं है, तो आप इन सभी चीज़ों के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में जो भी ये समस्याएं चल रही हैं, इसका शीघ्र अतिशीघ्र जो है समाप्त हो जाएंगे। तो आपको धतूरे को भोलेनाथ को चढ़ाकर अपनी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलनी है। उसके बाद जो है उस लोटे के जल को जो है जब आप धतूरा चढ़ा लेंगे उसके बाद आपको जल चढ़ाना है। उल्टा नहीं करना है कि पहले जल चढ़ा दिया फिर धतूरा चढ़ाया, जी नहीं, उपाय उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, पहले धतूरा चढ़ाएंगे उसके बाद जल चढ़ाएंगे। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। अगर आप लक्ष्मी जी के लिए उपाय करना चाहते हैं, आपके घर में पैसे रुपए की कमी रहती है, आर्थिक कमी रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो हमें जो है 2 दीपक लेना है मिट्टी के। अगर मिट्टी के दीपक नहीं तो आप जो है आटे का दीपक भी बना सकते हैं, लेकिन दीपक आप जहाँ तक हो सके मिट्टी का ही लें, लेकिन ध्यान दें टूटे फूटे दीपक ना हो, जरा भी चिटके पिटके ना हो, बिल्कुल अच्छे सही दीपक आपको लेने हैं मिट्टी के। उसके बाद आपको क्या करना है, देसी घी लेना है गाय का। अगर आपको गाय का देसी घी मिल जाता है तो अति उत्तम, अगर नहीं मिल पा रहा है तो जो घी देसी है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर तिल का तेल प्रयोग कर लीजिएगा। अगर गाय का घी नहीं आपको मिल रहा है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 दीपक जो है आपको लेना है, उसमें जो है गोल बाती लगानी है। अब इसे लेकर आपको क्या करना है, और 2 लौंग लेने हैं आपको, सिर्फ 2 लौंग लेने हैं, वो भी फूल वाले लौंग आप लीजिएगा, उसमें जो ऊपर फूल बना होता है वो वाला लौंग आपको लेना है। लेकर आपको पीपल के वृक्ष पर चले जाना है। अब पीपल के वृक्ष पर जाकर आपको क्या करना है कि 2 जो दीपक आप लेकर गए हैं, एक दीपक दाहिनी तरफ और दूसरी दीपक बाईं तरफ हम रख देंगे। आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, और हमें जो है ऐसे वृक्ष पर जाना है जो छायादार वृक्ष हो, ताकि आपका जो सर है वो उसकी छाया से ढका हुआ हो। बड़े वृक्ष पर आप जाइएगा जहाँ पर थोड़ा सा घना वृक्ष हो, उस पीपल वृक्ष पर आपको यह उपाय करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो है आप जो दाहिनी तरफ वाला जो दीपक आपने रखा है उसमें आप देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालकर आप दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद आप पहले लौंग को लेकर अपने सीधे हाथ में जो है पीपलेश्वर महादेव का जो है नाम लेंगे। उसके बाद जो है ओम महालक्ष्मी नमः का जाप आपको 11 बार करना है। 11 बार जाप करने के बाद जो है इस तरह से हम उसको 11 बार घुमाते रहेंगे, और घुमाते हुए जो है जो लौंग है उसको जो है हम दीपक में डालकर जला देंगे। फिर जो बाएं हाथ की तरफ जो हमने दीपक रखा है उसको पहले हम प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हाथ में लौंग लेंगे, पीपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए जो है 11 बार जो है इस तरह से घुमाएंगे, और उसके बाद जो है दीपक के अंदर जो है उस लौंग को डाल देंगे अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। उसके बाद जो है हम पीपल देवता से प्रार्थना करेंगे, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि जो है हमारे घर में जो भी आर्थिक संबंधी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाएं। ये लक्ष्मी उपाय है, इससे जो है आपके घर में कभी भी धन की जो है वो कमी नहीं होगी, हमेशा धन आपके घर में भरा रहेगा। तो पंडित जी ने बस यही 3 उपाय बताए थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे और मेरी आवाज़ अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।